हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो एक एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, उसके जीएस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें जो जीएस का पोर्शन आया था उनके बारे में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? यानी कि त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश। तो चलिए, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलाई और ऊनाकोटी राज्य के ज़िले हैं, डैश राज्य के ज़िले हैं। यानी ढलाई और ऊनाकोटी का जो काम है वो किस राज्य के ज़िले में होता है, किस राज्य में होता है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, यानी कि ये बताना है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, दादर व नगर हवेली की, पुडुचेरी की या लक्षद्वीप की? तो ये जो राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और ये तीन ऑप्शन जो दे हुए हैं, दादर और नगर हवेली, इसकी जो राजधानी है वो सिलवासा है। दादर और नगर हवेली में कुल 70 गांव हैं। और पुडुचेरी की हम बात करते हैं तो पुडुचेरी की जो राजधानी है वो पुडुचेरी ही है। और दादर और नगर हवेली, दमन व दीप एक केंद्र शासित प्रदेश विधेयक लोकसभा में बिल पारित किया गया है। यानी कि दादर और नगर हवेली और दमन और दीप जो है, इन दोनों को एक केंद्र शासित बनाने के रूप में विधेयक पास किया गया है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्मुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? ये बताना है। ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा। जो मर्मुगांव जो है बंदरगाह वो गोवा का बंदरगाह है। और इनके तीन ऑप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। कांडला गुजरात का एकमात्र बंदरगाह है जहां से विश्व में व्यापार किया जाता है। और इसका अब नाम बदल कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में है पारादीप। पारादीप उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह एक उड़ीसा में है जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। और महाराष्ट्र में निहावा सेवा है और मुंबई है, दो बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? यानी कि यह बताना है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारत के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके क्षेत्रों से संबंधित हैं, देखभाल के। तो वो है अनुच्छेद 214। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। नहीं सॉरी, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 244। अनुच्छेद 244 में पूर्वोत्तर राज्यों का गठन किया गया है। तो देखिए, तीन ऑप्शन और दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन के भी बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, या दो से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। यानी कि दो राज्यों को मिलाकर या अधिक राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 214 में कहा गया है। अगला है अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी कि इसमें राष्ट्रपति की शक्ति निहित है, कुछ नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति निहित है। अगला जो है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में यह कहा गया है कि विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ निर्दिष्ट हैं। यानी कि इसमें जो कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं वो निर्दिष्ट हैं अनुच्छेद 248 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? यानी कि यह बताना है कि कौन सा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में यह दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
तो ये इसमें दिया गया अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। और इसके जो 3 ऑप्शन है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 81 में क्या है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। और अनुच्छेद 59 में क्या है? अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी जो राष्ट्रपति है उसके पद के लिए कुछ शर्तें हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा की संरचना। इसमें राज्यसभा की संरचना की गई है, यानी राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 80 लोकसभा का गठन, अनुच्छेद 81 और राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? यानी कि लोकसभा में जो सदस्य द्वारा विधेयक पेश किया जाता है उस विधेयक को पेश करने का जो समय है, यानी कि पेश करने की जो सूचना दी जाती है, कितने दिन पहले यह सूचना दी जाती है सदस्यों के द्वारा? तो यह है 1 महीने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा के अधिकार में ये कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कार्य कराना एक गैर कानूनी बनाया गया है। और यह जो बिल पेश किया गया था, यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह संविधान में संशोधन किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु को अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना होगा। ये जो है संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह संसद में बिल पास किया गया था। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24 में आता है। और संवैधानिक उपचारों का जो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है कि किसी के विरुद्ध कोई शोषण नहीं किया जाएगा, यह उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए अनुच्छेद 23 और 24 में। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 और 35 में। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29-30 में, यानी कि अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, उनका कोई हनन न करे, इस बात का जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29 में। तो यही पूछा गया है कि बस कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण की बात करता है? तो अनुच्छेद 29। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? यानी कि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है वो कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित किया गया है? तो वो है 25 क्षेत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, क्योंकि ये जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, इसलिए दक्षिण भारत का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 14 नवंबर 2014। तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? जैसे कि हमें पता होना चाहिए, खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जून जुलाई में जो मौसम होता है वो कैसा होता है? गर्म। और अक्टूबर नवंबर में जो मौसम होता है वो ठंडा होता है, यानी कि नम होता है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा ए, खरीफ की फसल गर्म और नम मौसम में बोई जाती है।
तीन ऑप्शन इसके, इसमें भी 3 फसलें पाई जाती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और एक है जायद की फसल। तो खरीफ की फसल तो बोई जाती है जून जुलाई और काट ली जाती है अक्टूबर नवंबर। उसके बाद रबी की फसल जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और काट ली जाती है मार्च अप्रैल। तीसरी है जायद की फसल। जायद की फसल फरवरी जनवरी फरवरी में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं है। तो देखिए, मोतीलाल वोहरा ये भी हमारे यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं। बीबी गिरी ये भी राज्यपाल रह चुके हैं। रमेश भंडारी ये भी राज्यपाल रह चुके हैं। लेकिन एन.डी. तिवारी जो है ये हमारे राज्यपाल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यानी ये बताना है कि बीजेपी जो पार्टी है बीजेपी, ये इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु वर्ष कितनी है? भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या चुनाव आयुक्त कह सकते हैं उन्हें, तो उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो क्या है? तो वो है 65 वर्ष। 65 वर्ष उनकी उम्र पूरी होने तक या फिर उनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक उनकी सेवानिवृत्ति की आयु रहेगी, होने तक वे पद पर कार्यरत रहेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त के बारे में और डिस्कशन करते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? सुनील अरोड़ा। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है। और इनको जो वेतन दिया जाता है वो वेतन दिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स और लिनक्स ये सभी किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है लैपटॉप ब्रांड, ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड के प्रकार या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। देखिए, जितने भी MS वर्ड है और MS ऑफिस, MS लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सभी क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? यानी कि ये बताना है कि उसकी जो प्रतिलिपि है, डॉक्यूमेंट की जो प्रतिलिपि है, फ़ोटोकॉपी है, उसे डिजिटल रूप में छवि के रूप में कंप्यूटर पर सहेजने यानी स्कैन करने की सुविधा प्रदान करता है, तो वो एक ही है, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? ऑप्शन है ब्राउज़र, कंट्रोल पैनल, ऑफिस टूल्स, एक्सेसरीज। इसका आंसर है कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड क्वालिटी शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? यानी कि क्वालिटी जो कीबोर्ड है उस विधि का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है माइकल ब्लूमबर्ग, विलियम सिंगलरी, एडवर्ड रोजवाटर, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। तो इसका आंसर है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और ये पहला उपदेश जो दिया है इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और इनका जो पहला उपदेश था वो किस भाषा में दिया गया? पाली भाषा में। ये क्वेश्चन यहाँ से भी अगर आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। और अन्य उपदेश जो दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। अन्य उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। और सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं गौतम बुद्ध ने वो कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? आगरा की मिठाई के बारे में सब जानते हैं, बालूशाही, गाजर का हलवा, पेठा, मलवा। आगरा का पेठा सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला और अर्धकुंभ क्रमशः प्रत्येक कितने वर्ष पर लगाए जाते हैं या लगते हैं? यानी कि कुंभ मेला जो है और अर्धकुंभ मेला ये कितने कितने वर्ष के अंतराल पर लगाए जाते हैं, कितने कितने समय बाद लगाए जाते हैं? तो कुंभ मेले सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभ मेला। तो कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार लगता है और अर्धकुंभ मेला जो है वो 6 साल में एक बार लगता है। कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कुंभ मेले की जो शुरुआत है वो हर्षवर्धन ने की थी। और कुंभ मेले के बारे में ये कहा जाता है कि कुंभ मेला भारत में कितने स्थानों पर लगाया जाता है? तो कुंभ मेला भारत में 4 जगह पर लगाया जाता है। नंबर 1 आता है उत्तराखंड। दूसरा आता है MP मध्य प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है UP। तो उत्तराखंड में जो है वो हरिद्वार में लगता है और हरिद्वार में गंगा नदी पर। दूसरा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक ज़िला है उज्जैन और यहाँ पर एक नदी पड़ती है क्षिप्रा। तो महाराष्ट्र में क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगाया जाता है। तीसरा है MP में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। और महाराष्ट्र में एक शहर है नासिक। महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर यह मेला लगता है। चौथा है उत्तर प्रदेश में गंगा प्लस यमुना के संगम पर लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर कुंभ मेला हर 12 वर्ष बाद लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? देखो यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन पूछ लगाया है कि किस शहर में कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, वाराणसी, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या। तो इलाहाबाद में अभी हमने पढ़ा है, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो ये बताना है। चरकुला नृत्य जो है UP में अपने सिर पर क्या रखकर करती हैं? तो वह है दूध से भरा मिट्टी का बर्तन। दूध से भरा एक नृत्य है ये, जो कि दूध का जो बर्तन है वो भरकर सिर पे भरकर ये वहाँ पर नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 72, 75, 78, 75। तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। अलीगढ़, नेक्स्ट है अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? मिठाइयों के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, तालों के लिए। तो अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद, मिठाइयाँ मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो चिकनकारी कई ज़िलों में की जाती है। चिकनकारी का काम कई ज़िलों में होता है, लेकिन 4 ऑप्शन है, हापुड़, कानपुर, लखनऊ और मथुरा। तो मथुरा जो है, लखनऊ जो है वो चिकन के सूट के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं या थे? उस समय का क्वेश्चन है। संपूर्णानंद, गोविंद वल्लभ पंत, बनारसी दास या योगी आदित्यनाथ? बताइए। गोरखपुर के जो हैं कई बार सांसद, लगातार 6-7 बार सांसद रह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन है 1974, 1976, 1980, 1984। तो ये स्थापित किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन जो है वो कब वापसी ले लिया गया था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित हुई थी जिसे चौरी चौरा कांड कहा गया। चौरी चौरा कांड के दौरान ही है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ऐसा था जिसे लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, यानी लोकमान्य तिलक? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। और इनके बारे में भी बात कर लेते हैं और अन्य जो ऑप्शन है। असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत सन 1920 में हुई और ये है 1922 तक चला। 1922 तक चला। इनका टाइम भी पूछ लिया जाता है कि इनको सीरियल वाइज लगाइए, क्रम वाइज लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में, तो इनका टाइम पता होना चाहिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो पता ही है, 8 अगस्त 1942। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और चौथा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई और ये जो है 1919 में हुई और ये है बम्बई में, इसकी शुरुआत बम्बई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस शहर पहुंचे थे? ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ। तो इसका ऑप्शन है डरबन। ये अफ्रीका का एक शहर है डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था या नाइटहुड की जो उपाधि है वो लौटा दी थी? और इनके साथ में अन्य कुछ व्यक्ति उन्होंने भी अपनी अपनी उपाधियों को लौटा दिया था। यहाँ पर हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, यहाँ पर एक जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। रविन्द्रनाथ, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर कौन सी बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? ऑप्शन है रस्किन, नाटाल, प्रिटोरिया, फिनिक्स। इसका आंसर है फिनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है? यानी पीर पंजाल जो है रेलवे की सुरंग वो झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम। तो जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल। बनिहाल एक दर्रा भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, भारत की जो सीमाएं हैं वो कितने देशों से लगती हैं? 4, 5, 7 या 9? तो भारत की जो सीमाएं हैं वो 7 देशों से लगती हैं। पहला है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंसर, डूंगरपुर, चोरू, नालाई शहर, ये 4 शहर हैं। तो भारत के किस राज्य में है ये बताना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल। तो ये सब शहर जो हैं वो राजस्थान के हैं। दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।